Today we shall study class 9th poem Rain on the Roof. The poet of this poem is Kotskine. इस पोएम में क्या बताया गया है? When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या कभी आपने छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी है? पैटर मतलब बारिश की बूंदों की आवाज़. What thoughts flash your mind as you heard this melody of nature? आपके मन में क्या विचार आए जब आपने नेचर के इस म्यूज़िक को, मेलोडी मतलब इस म्यूज़िक को सुना. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. पोएम को पढ़िए और पता लगेगा हमें कि जो पोएट है वो क्या चीज़ का सपना देख रहा था. What the poet dreamed of while listening to the rain. जब वो बारिश की आवाज़ सुन रहा था, बारिश की छत पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ सुन रहा था, उसके साथ साथ वो क्या सोच रहा था, उसका क्या थॉट प्रोसेस था, ये हम इस पोएम में रीड करेंगे. लेट्स कम टू स्टैंजा नंबर 1. पहला स्टैंजा. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. जब आसमान में बादल छा जाते हैं, ह्यूमिड शेडोज़ किसके लिए बोला गया है? क्लाउड्स के लिए बोला गया है. ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर से भरे हुए, ह्यूमिडिटी से भरे हुए, क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर्स. जब आसमान में मॉइस्चर से भरे हुए, नमी से भरे हुए बादल होवर करते हैं, मंडराते हैं, मूव अराउंड, होवर मतलब मूव अराउंड, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर किसको बोला गया है? आसमान को, स्काई को, जो कि तारों से भरा हुआ है, स्काई फुल ऑफ स्टार्स. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स. मेलनकली का मतलब होता है सैड, उदासी. अंधेरा जो है, डार्कनेस हो गई है, अंधेरा हो गया है, जो किसको सिंबलाइज करता है? उदासी को. ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो उदास हो गया है. एंड जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, और उदासी में वो रो रहा है, क्राई कर रहा है, और जो उसके आंसू है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? बारिश के फॉर्म में आ रहे हैं. रेनी टेयर्स, रेनी टेयर्स, टेयर्स मीन्स आंसू. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड. ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. कितनी खुशी की बात है, कितने सुकून मिल रहा है जब मैं अपने कॉटेज के चैम्बर में, कॉटेज मीन्स उसका जो रूम है, उस कमरे में जो उसका जहाँ पे वो सो रहा है, मैं लेटा हुआ हूँ. प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज बेड, पिलो के ऊपर अपना सर रख कर, तकिए पर सर रख के लेटा हुआ हूँ. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हो रहा है उसे पैटर वर्ड यूज़ किया गया है. पैटर मीन्स बारिश की जो बूंदों की आवाज़ आ रही है उसको मैं सुन रहा हूँ. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो कि मेरे सर के ऊपर गिर रही है. इस तरह से जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था वो कंप्लीट होता है. अब हम सेकंड स्टैंजा पर आते हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. एवरी टिंकल, टिंकल किसको रिप्रेजेंट करता है? साउंड को, रिंगिंग साउंड. जैसे कि आप सिक्कों की आवाज़ आती है, उस तरह का जो आवाज़ होती है उसे हम बोलते हैं टिंकल साउंड. सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. शिंगल्स का मतलब होता है लकड़ी की जो टाइल्स लगी हुई हैं छत के ऊपर, उनके ऊपर आवाज़ आती है तो टिंकल की आवाज़ आती है. हैज़ एन एको इन द हार्ट. एको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, गूंजने की जो आवाज़ होती है, रिपीटेड जो साउंड होता है. मेरे दिल में, जो पोएट है वो कहता है कि उसकी एको मुझे अपने दिल में सुनाई
पड़ती है, जो रेन का साउंड आ रहा है, जो शिंगल्स पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उसकी जो एको है वो मुझे अपने हार्ट में सुनाई पड़ती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, 1,000 ड्रीमी फैंसीज मतलब हज़ारों इमेजिनेशंस मेरी जाग जाती हैं। मुझे बहुत सी बातें मेरी इमेजिनेशंस में आ जाती हैं, बहुत से ड्रीम्स मुझे दिखाई देते हैं। इनटू बिज़ी बीइंग स्टार्ट, और बहुत सारे जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो मुझे इमेजिनेशंस में मैं खो जाता हूँ। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। रिकलेक्शन का मतलब होता है यादें, मेमोरीज़, और बहुत सारी जो यादें होती हैं जिसे बोलते हैं वो अपना ताना बाना बुन लेती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ्स, ऐसा लगता है थ्रेड वोवन ए क्रॉस लूम। वूफ का मतलब होता है जो कपड़ा बुनते हैं, जो धागा, जो थ्रेड्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, बुनाई हो रही है उनकी, वीव हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, हवा में। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जो इमेजिनेशंस हैं, इमेजिनेशंस के जो थ्रेड्स हैं मेरे, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई थ्रेड होते हैं लूम पर, जिसमें हम कपड़ा बुनते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ जो कि कहाँ गिरती है, छत के ऊपर गिरती है, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अपनी इमेजिनेशन में कुछ इमेजिनेशन के तारों को बुन रहा हूँ। Next stanza. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब जो पोइट है वो कहता है कि मेरी यादों में मेरी माँ आ रही है, मेरी मेमोरीज़ में उसे अपनी माँ की यादें आती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, ईयर्स अगॉन मतलब जो समय बीत चुका है, तब मेरी माँ कैसा बिहेव करती थी, उसका क्या वो बातें मुझे याद आ रही हैं। मेरी माँ क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स किसको बोला गया है, मीठी मीठी नींद में सोते हुए बच्चों को। डार्लिंग ड्रीमर्स, स्वीट स्लीपिंग चिल्ड्रन को। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, मेरी माँ रात के समय हम बच्चों को प्यार करती थी, और इससे पहले कि वो हमें छोड़ के चली जाती थी, और मतलब होता है बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डे ब्रेक, जब तक सुबह नहीं होती थी वो हमें वहाँ पर सोया हुआ प्यार कर कर चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो जिस प्यार से हमें देखती थी, जो उसका फॉन्ड लुक होता था, फुल ऑफ लव होता था, उसे मैं आज भी फील कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, मुझे कब याद आती है अपनी माँ की, जब मैं सुनता हूँ दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ द सॉन्ग, एक ही गाने की जो लाइंस बार बार रिपीट होती रहती हैं उसे हम रिफ्रेन बोलते हैं। और इस पोएम में रिफ्रेन क्या है, साउंड ऑफ रेन, जो पैटर साउंड बार बार यूज़ हो रहा है, पैटर ऑफ द रेन, वो इस पोएम का रिफ्रेन है। तो कहते हैं कि मैं जब इस रेन के साउंड को सुन रहा हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मेरी जो मेमोरीज़ हैं, वो जो बीत चुके दिन हैं, जो पास्ट ईयर्स अगोन हैं, वो मुझे वापस याद आ रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, आवाज़ किस चीज़ की, बारिश की बूंदों की, जो कि छत पर गिर रही है, शिंगल्स पर गिर रही है, लकड़ी की टाइल्स के ऊपर गिर रही है। और पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों की आवाज़, उससे जो मेरी मेमोरीज़ हैं, जो मेरी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, वो सब क्या हो रही हैं, तरोताज़ा हो रही हैं। डार्लिंग ड्रीमर्स बोला गया है बच्चों को जो सो रहे हैं प्यार से। अब इस पोएम के हम फिगर ऑफ स्पीचेस पर आते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ रखा है, ह्यूमिड शेडोज होवर, एच, ह्यूमिड में भी एच, होवर में भी एच, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एच साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। ओवरऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर्स में भी क्या यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन। मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली डार्कनेस में क्या यूज़ हो रहा है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन या ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। डार्कनेस को मेलनकली बोल दिया है हमने, अंधेरे को ही हमने उदास बोल दिया है, तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रहा है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो,
प्रेस द पिलो, इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, लाई लिसनिंग में भी एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है और पेटर आवाज़ के लिए यूज़ हो रहा है ऑनोमेटोपिया। जो साउंड के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है वो होता है ऑनोमेटोपिया। सेकेंड स्टैंजा में भी टिंकल ऑन द शिंगल, ये भी ऑनोमेटोपिया है। उसके बाद ड्रीमी फेंसिस में ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हो रहा है और बिजी बीइंग में एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। देयर थ्रेड्स में एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। रेड ऑन द रूफ में एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। और बिजी बीइंग स्टार्ट्स 1000 रिकलेक्शंस, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रहा है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, मेमोरी और मदर में एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। डार्लिंग ड्रीमर्स में एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है और बाय द पेटर ऑफ रेन में ऑनोमेटोपिया यूज़ हो रहा है। इस तरह से इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हो रहे हैं वो भी हमने डिस्कस करे।